नमस्कार, जय श्री राम। एक ऐसी जानकारी के लिए आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो जानकारी बहुत दिनों से हम विचार कर रहे थे आप सब तक पहुंचाने के लिए। एक ज्योतिषी के रूप में अगर इस विषय पर ना बोला जाए तो यह ग्रहों के साथ, आप सबके साथ, इस विद्या के साथ अन्याय लगेगा। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा समय जब हम सब एक बहुत बड़े बनते हुए इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर, अयोध्या धाम पर पुनः विराजित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर कमलों के द्वारा होगा। वो हमारे देश के राजा हैं। राजतंत्र यद्यपि नहीं है, लेकिन राजा कहा जाएगा, और इस प्रकार के कृत्य राजा के हाथों से ही होता है। आपके समक्ष हमने 3 कुंडली बनाया है। मैं तीनों का विश्लेषण करूंगा। ये भगवान श्री राम की जन्म कुंडली है रामचरितमानस की चौपाइयों के अनुसार। ये 22 जनवरी 2024 की सूर्योदय कालीन कुंडली है। अयोध्या में 6:50 पर सूर्योदय होगा, और ये 12:29 की प्राण प्रतिष्ठा के समय की कुंडली है। 3 कुंडली आपके समक्ष हमने रखा है, और इन तीनों कुंडलियों का हम पूर्णतः सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुहूर्त चुना गया है 22 जनवरी का, यह किसी मानव के द्वारा चुना नहीं गया है। यह मुहूर्त साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ऊर्जा ने चुना है। यह मैं सिद्ध कर दूंगा। कुंडली हमारे सामने है तो सिद्ध करने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये सिद्ध हो जाएगा। और आप लोग उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, इस कार्यक्रम को शेयर करके, जो कहते हैं कि राम तो काल्पनिक रहे। उनके मुंह पर तमाचा होगा कि कल्पना कुछ नहीं है, ये तो सामने हमारे आंखों के प्रत्यक्षतः ये दिखने वाला है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास के रामायण, दोनों जगह आया है। स्पष्ट रूप से मैं उन चौपाइयों और दोहों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जहाँ पर इनके जन्म के विषय में कहा गया है। पहले दोहा से शुरू होता है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अब जो जन्म का दोहा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। ये कुंडली जो बनी है, ये दोपहर की कुंडली है, और स्पष्ट आया है दोहा में, चौपाई में, कि ये दोपहर की कुंडली है। सूर्य 10वें भाव में दोपहर को ही आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष का जन्म है, अभिजित मुहूर्त था वो। मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। बहुत अधिक शीतलता भी नहीं थी, बहुत अधिक घाम। हमारे अवध में घाम माने धूप को कहते हैं, घाम। बहुत घाम है बहु। ये चूँकि हमारा जन्म स्थान ही अयोध्या का है, तो हम पूरी तरह इस भाषा से चिर परिचित हैं। और पावन काल लोक विश्रामा, बरसहि सुमन सुअंजलु साजी। गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। देवताओं ने दुंदुभि बजा करके भगवान श्री राम के जन्म का स्वागत किया है। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। नाग मुनि
और देवता स्तुति कहते हैं स्तुति को, प्रार्थना को। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुत बहुत प्रकार से वो सेवा के लिए तमाम प्रकार के नाना प्रकार की चीज़ों को लेकर के आते हैं। ये जो है भगवान श्री राम के जन्म के समय का ये मुहूर्त है, जिसके आधार पर ये कुंडली बनती है। अब देखिए भगवान श्री राम की जन्म कुंडली अब तो ये बनने से रही। अब इस प्रकार के ग्रह योग संयोग ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अब कहाँ अवतार हो रहा है, और ये अवतारी कुंडली स्पष्ट दिखती है, जहाँ पे बृहस्पति उच्च के, चंद्रमा सुग्रही, शनि उच्च के, मंगल उच्च के, सूर्य उच्च के, शुक्र उच्च के, सारे ग्रह उच्च के हैं तो बातें खत्म हो जाती है। अवतार यही तो होता है। ग्रह नक्षत्र जब बलवान होते हैं उस समय ही तो अवतार होता है। तो ये अवतारी कुंडली है। ये अवतार पुरुष हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली। अब आइए इस विषय पर हम आते हैं। जब सूर्य लग्न में है, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 6:50 सूर्योदय कालीन कुंडली 6:50 अयोध्या, 6:50 AM, और जन्म स्थान, इस कुंडली का जन्म स्थान अयोध्या धाम। ये वहाँ की कुंडली हमने बनाया है, लॉन्गिट्यूड और अक्षांश देशांतर वहीं का लिया है, रेखांश, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका विश्लेषण करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके विश्लेषण अब ये होगी भगवान श्री राम की कुंडली जहाँ पे चर लग्न है। अब देखिए समानता देखिए आप लोग, यहाँ भी चर लग्न, यहाँ भी चर लग्न और यहाँ भी चर लग्न। ये 12:29 PM अयोध्या का समय, ये यहाँ के हिसाब से हम ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप प्रथम दृष्टिया सकल से ही देख लीजिए तीनों में कितनी समानताएं हैं। तीनों कुंडलियां कितनी समान हैं। भगवान श्री राम की कुंडली सूर्योदय कालीन कुंडली एवं प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली। देखिए ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति केंद्र, बृहस्पति केंद्र, सूर्य केंद्र, सूर्य केंद्र, राहु पराक्रम भाव, राहु पराक्रम भाव। भगवान श्री राम की कुंडली से कितनी चीजें मैच कर गई। चंद्रमा इस कुंडली से भी बेहतर पोजीशन पर है। सूर्योदय कालीन कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा, मतलब ये अद्भुत योग बनता है। मंगल उच्चाभिलाषी, मंगल धनु में है लेकिन वो मकर के लिए, मकर का अंश इसमें आ ही जाता है। बुध शुक्र इस कुंडली से भी कहीं बेटर पोजीशन पर गया है। तो इस आधार पर, मतलब इसी आधार पर मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस मुहूर्त को भगवान श्री राम ने ही चुना है। ये किसी मानव के बस का ये मुहूर्त चुनना नहीं है, ये किसी इंसान ने नहीं, ये देवता ने चुना है। भगवान श्री राम ने इस मुहूर्त को चुना है। ये जो कुंडली बन रही है, ये इतनी विलक्षण कुंडली बन रही है अपने आप में। ध्यान से समझिएगा, अयोध्या धाम, सरयू का तट, जल की अधिकता, जल बिल्कुल निकट उसके एकदम से, और भगवान श्री राम ने सशरीर गुप्तार घाट पर जो अपने प्राणों का त्याग किया था वो भी जल से ही संबंध रखता है, और इस जल से ही उनका जन्म हो रहा है। बोलो भगवान श्री राम की जय। यही से ये जन्म हो रहा है। चंद्रमा उस समय उच्च का रहेगा, पंचम भाव जन्म का होता है। 6:50 में जो मुहूर्त निकलता है, अर्थात इस कुंडली का पुनरागमन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जल में भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था, और ये पुनर्जन्म प्राण प्रतिष्ठा है। ये प्राणों की प्रतिष्ठा हो रही है।
भगवान श्री राम का पुनरागमन है, ये पुनः आ रहे हैं। बड़ी बात है, ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखिए सिद्ध हो रहा ना यहां पर, आप एक एक चीज को पकड़ते जाइएगा। कर्क लग्न कर्क राशि भगवान श्री राम की, जो बाबा तुलसीदास ने जो अभी हमने चौपाई सुनाई थी, कर्क लग्न है, कर्क राशि है, और ये जो जन्म है यहां से जन्म हुआ, राजा के रूप में हुआ। भाई फरवरी महीना भी ले सकते थे, फरवरी में सूर्य शनि की युति हो जाती, लेकिन मकर लग्न जनवरी महीना लिया गया। मकर लग्न क्योंकि राजा सूर्य राजा है, और ये दिव्य हो गया। शनि सेकंड हाउस में अपने घर के, मतलब इस कुंडली को मैं इस कुंडली से कहीं से भी कमतर नहीं मानता हूं, और मैं क्या कोई भी ज्योतिषी नहीं मान सकता है, क्योंकि इस कुंडली से प्रेरित है ये कुंडली। और अगर हम इसकी बात करें, इस मुहूर्त की बात करें हम, तो ये इन दोनों से कहीं ज़्यादा बेटर हो जाती है। ये मुहूर्त अपने आप में और खास हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति लग्न में आ रहा है, चंद्रमा द्वितीय में उच्च का हो रहा है, सूर्य दशम में महाबली, स्थान बल, भाव बल, दिग्बल, तीन बल सूर्य को यहाँ पे प्राप्त हो गया। मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, परम मित्र दृष्टि से राहु को देख रहा है, जो राहु इन दोनों कुंडलियों में तृतीय भाव में था। ये अपने आप में इतना बड़ा परिणाम देने वाला हो जाता है, इतना बड़ा असर करने वाला हो जाता है। इस मुहूर्त जो कि करीब 20-22 सेकंड का बताते हैं, वो जितनी देर में प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, मूर्ति पर ऐसे अंगूठा रख कर अक्षत गिराते हुए वेद मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोला जाता है, और मूर्ति में प्राण की आवाहन करके प्राण को स्थापित किया जाता है, प्राणों को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो ये इतना बड़ा मुहूर्त ये बनता है, ये सिद्ध होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सूर्य शनि ये दो योग कारक बन गए। अब आपको शौक लगेगा कि मकर लग्न में सूर्य योग कारक मैं कैसे कह सकता हूं। हर ज्योतिषी पागल हो जाएगा सुन करके कि अष्टमेश को कोई योग कारक कहता है। मैं कहता हूं, मैं बोलता हूं, रीजन है, जब सूर्य लग्न में हो तो राजा होता है। और ये चीज मैंने एस्ट्रोलक्ष्मी के अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स वाले में मैंने सिखाया है, बताया है कि लग्न, पंचम और दशम इन जगहों पर अगर सूर्य बैठा है, डजेंट मैटर व्हाट एवर द लग्न इज, वो चीज योग कारक बन जाती है, वो चीज योग कारक फल देने लग जाता है। तो राजा राम स्थापित हो रहे हैं, हल्के में लिए थे क्या? बहुत बड़ी बात है ये करोड़ों हमारे सनातन प्रेमियों का, जो हिंदू हमारे हैं भाई, पूरे विश्व में जितने भी हैं, वो जय श्री राम कहने वाले। दिवाली हमारे लिए है भाई, ये प्रकाश यहां से फैल रहा है, यहां से प्रकाशित हो रहा है, पूरी धरा को प्रकाश मिलने वाला ये वक्त आ रहा है, ये मुहूर्त आ रहा है। इतनी बड़ी चीज है ये बहुत बड़ा फल इसका मिलेगा। ये सूर्य लग्न में बैठ करके इस फल को देने वाले हैं। सूर्य का यहां से परिणाम मिल रहा है। बृहस्पति की इन 3 ग्रहों पर दृष्टि है। यहां पर तो बृहस्पति ने सिर्फ मंगल और शुक्र को देखा था भगवान श्री राम की कुंडली में, और यहां पर बृहस्पति ने केतु को भी देखा। बृहस्पति ने मंगल, बुध, शुक्र 3 ग्रहों को और देख लिया। ये तो और भी ज्यादा बेहतर योग बन जाता है। जब इस बार भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो इस वाले कुंडली के श्री राम तो फिर भी लीलाधारी थे, लीला के लिए आए थे, लेकिन अब की बार वाले श्री राम लीला के लिए नहीं आ रहे हैं। इस बार वाले जो श्री राम आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को संपन्न करने आ रहे हैं। पूरे देश को, हमारे भारतवर्ष को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने के निमित्त आ रहे हैं। और बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये संभव हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा अयोध्या धाम भारतवर्ष की राजधानी बन जाए, इसकी भी संभावना बनती है। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो कुंडली बन रही है, ये आलीशान कुंडली है।
मंगल की महादशा में ये सूर्योदय हुआ है। ये सूर्योदय मंगल की महादशा का है और मंगल की स्थिति जबरदस्त है। मकर लग्न के लिए मंगल चतुर्थेश होता है, एकादशेश होता है और अपने से द्वितीय में बैठा है, परम मित्र के घर में बैठा है, देवगुरु के घर में बैठा है, देवगुरु से दृष्ट होके बैठा है। मैं नक्षत्रों की बात एक बार कर लूं आप लोगों से। उस समय जो नक्षत्र रहेंगे, तो चंद्रमा जो है मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है। ये देखिए, जैसा मैंने बताया, लग्न शुक्र के नक्षत्र भरणी में है, सूर्य उत्तराषाढ़ा में है, मंगल पूर्वाषाढ़ा में है, बुध पूर्वाषाढ़ा, बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र का बृहस्पति। अब ये बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र केतु का है और केतु पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। ये इतना बड़ा योग होता है कि शब्द नहीं है बताने के लिए, कि जिसके नक्षत्र में हो उसे भी वो ग्रह देख रहा हो। ये बहुत बड़ा योग होता है। उठाकर कोई ज्योतिषी देख ले, छोटा मोटा योग नहीं है। शुक्र मूल नक्षत्र में है, शुक्र भी केतु के नक्षत्र में आ गया है और शनि तो खैर सद्विषा में चल ही रहे, राहु के नक्षत्र में चल ही रहे, काफ़ी लंबे समय से सद्विषा में ही चल रहे, द्वितीय चरण में अभी पहुँचे हैं। राहु रेवती में है बुध का और केतु चित्रा नक्षत्र में है, जो कि मंगल से संबंध रख रहा है। तो ये नक्षत्रों की बात हमने इसलिए कहा क्योंकि नक्षत्र आत्मा होते हैं। ग्रहों से संबंध रखने वाला नक्षत्र आत्मा के रूप में काम करता है। तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पर कि भगवान श्री राम की कुंडली अभी भी जीवित है। जहां गए थे जल में गए थे, जल से पुनरागमन हो रहा है और सूर्य इसको इस्टैब्लिश कर रहा है। एक बार पुनर्स्थापित सूर्य के द्वारा ये हो रहा है। इतनी बड़ी चीज हो रही है। बहुत दिनों से मुझे इस विषय पर बोलना था कि ये मुहूर्त, इंसान कैसे मुहूर्त निकाल सकता है, इंसान के हाथ में कहाँ है। कोई ना कोई वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति है जो प्रेरित करती है। हर कदम पर जो प्रेरणा दे करके इस प्रकार के मुहूर्तों का आगमन होता है, आप सोच नहीं सकते। और 4 के अंक का मामला देखिए, राहु का अंक है, शक्ति का अंक होता है, राहु शक्ति है। 22/1/2024 टोटल जोड़ लीजिए अगर 8 1 9 और 4 13 3 1 4, 4 का मूलांक, 4 का भाग्यांक उस दिन है। दोनों चीजें 4 का है, तो ये और भी स्पेशल हो गया। ये चीज और भी स्पेशल बन जाती है, महाशुभ हो जाती है। इसे समझने की आवश्यकता है, इसे समझें। हमने समझाने का प्रयास किया है और ये मुहूर्त हमने इसका भी बता दिया आपको कि 12:29:08 दोपहर, मध्य दिवस, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, सूर्य वहीं मिल रहा है। देखिए मध्य दिवस, ये भगवान श्री राम की बाबा तुलसीदास वाली कुंडली है और इसमें भी सूर्य वहीं मिल रहा है, देख लीजिए। शुक्र वहीं मिल रहा है, देख लीजिए आप। तो ये तो राम जी ने स्वयं को लाने का, ये एक तरह से ये सब कुछ उनका किया धरा है। मोदी जी का आना, फिर से सौहार्दपूर्वक सब कुछ कितने प्रेम से हुआ है। कितने विवादों के बाद, लड़ाई झगड़े, क्या क्या कांड हुआ, कितने सैकड़ों लोगों की जान प्राणों की आहुति हो गई इसमें, और अब मुस्कुराते हुए स्थापित होने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा देने के लिए इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कह देते हैं। और यह काम
मोदी ने नहीं, भगवान श्री राम ने स्वयं किया है। वो खुद आने के लिए अब व्याकुल थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो एक निमित्त बने, हम आप सब निमित्त बने, जज निमित्त बना, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज वो भी निमित्त बने, गवाही दिए, हजारों पेज का जजमेंट और सब कुछ, ये सब तो एक निमित्त है, ये सिर्फ निमित्त है। उन्हें जब आना है तो वो आ गए और पहले से ज़्यादा बलशाली होकर आए हैं। और अब देखिएगा कि कैसे आने वाला वक्त हमारे भारतवर्ष का वक्त होगा और भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। जय श्री राम, जय मां जानकी।